नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ अपने क्लिनिक से। और आज का हमारा जो मुद्दा है, जो विषय है, वो है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ता लेवल। कोलेस्ट्रॉल मतलब जो फैट हमारे खून में होता है, जो ब्लड में होता है, वो उसकी वैल्यू जब बढ़ जाती है तो उससे जो प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं वो क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, कैसे उसका हम पहचाने, कैसे फिर उसका हम ट्रीटमेंट करें जो आपके पास रोगी आते हैं उनको, या फिर अगर रोगी हमारे इस वीडियो को सुन रहे हैं तो वो भी स्वयं क्या कर सकते हैं अपने लिए कि उनको ये ना हो, या हो चुका है तो फिर उसके लिए वो क्या प्रिवेंटिव मेजर, क्या उसको सही करने के लिए, वो सब चीज़ें मैं आज आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल की बात पहले करते हैं। मोस्टली मैक्सिमम लोग सभी ये जानते हैं कि भाई हम लोग जो बाहर से तेल फैट की चीज़ें ले रहे हैं एक्चुअली वो कोलेस्ट्रॉल है। वो ठीक है, उनमें उनके जो इंटरनल इंग्रेडिएंट्स हैं जो जिनमें मिली हुई है कि वहाँ वो वैल्यू होती है, लेकिन रियलिटी ये है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक टाइप का फैट है, एक टाइप का वसा है जो हमारे लीवर में बनता है और बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को काम करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट भी होती है, मतलब एक जरूरी चीज़ भी है। लेकिन जब वो आवश्यकता से ज़्यादा हो जाता है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जब उससे ज़्यादा हो जाता है तब वो हमें नुकसान देना शुरू करता है। और तब वो जो हमारी आर्टरीज होती हैं, जो नसें होती हैं हमारी ब्लड की, उनमें जाके जमना शुरू हो जाता है, डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है वहाँ पे। और जो वहाँ पे डिपॉजिट होगा तो बहुत सारे लक्षण, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले हम जानते हैं कि भाई कोलेस्ट्रॉल क्या है। एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल के जो हैं वो देखे जाएं तो जो नॉर्मल मैं कोलेस्ट्रॉल की बात करूँ वो दो टाइप के हैं, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल और एक बुरा कोलेस्ट्रॉल। ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल हर बार खराब ही होता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी होता है। बुरा कोलेस्ट्रॉल से हमें खतरा है तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल की जो वैल्यू है वो हमें उसके नुकसान, जो बुरे कोलेस्ट्रॉल से नुकसान हो रहा है उसको बचाती है। वो मैं बताऊंगा आगे क्या है उसमें। लेकिन कोलेस्ट्रॉल के अलावा भी एक सब्सटेंस होता है, एक पदार्थ होता है जो नुकसानदायक है, वो है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, जब भी आप कोई टेस्ट कराते हैं, आप किसी पैथोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या डॉक्टर आपको लिखता है तो वो केवल कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट ना लिख के पूरा प्रोफाइल आपको लिखता है, जिसको लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं। और उस प्रोफाइल में आपका दोनों अच्छा बुरा दोनों टाइप के कोलेस्ट्रॉल और आपका जो है टोटल कोलेस्ट्रॉल जो मिला के बनता है, और ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू भी वो उसमें देता है, कितनी नॉर्मल होनी चाहिए और कितनी आपकी हो रही है उस टाइम। तो कोलेस्ट्रॉल में हम बात कर लेते हैं। दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल हैं हमारा। एक एलडीएल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, मतलब बुरा कोलेस्ट्रॉल जिसे हम बोलते हैं, और ये भी लीवर में बनता है और लीवर से फिर हमारी कोशिकाओं में जाता है। जब इसकी मात्रा इसकी नॉर्मल जो वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है तो तब ये हमारी आर्टरीज में जमना शुरू हो जाता है, जम के उसको वो महीन पतला संकरा कर देता है उसको। और जब वहाँ से ब्लड फ्लो करता है, और आप जानते हैं ब्लड फ्लो का जो रास्ता है या किसी भी लिक्विड के फ्लो का जो रास्ता है, अगर वो संकरा हो जाए, वो छोटा हो जाए, तो फिर उसकी स्पीड बढ़ जाती है वहाँ से। जैसे आपने देखा होगा जब आप पानी के पाइप से कहीं पानी छिड़कते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं और पाइप को आगे से आप दबा लेते हैं, उसका साइज कम, उसका डायमीटर कम कर देते हैं, तो आप देखते हैं कि जो पानी का वेग है, जो स्पीड है, वो बढ़ जाती है। वैसे ही जब आप देखेंगे ये कोलेस्ट्रॉल जो है एलडीएल जमना शुरू हो जाएगा हमारी आर्टरीज में, हमारी जो नसें होती हैं उनमें, तो आपके ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, मतलब आपके ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ना जिसको हम बोलते हैं। पिछली वीडियो में मैंने ब्लड प्रेशर डिस्कस किया था, उसमें एक कारण कोलेस्ट्रॉल मैंने बताया था। तो ये कारण होता है कि फिर ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। ये एलडीएल का है, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है। और फिर इस बुरे कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही हमें देखने को मिलता है कि किसी को अचानक से बीपी बढ़ गया तो नाक से खून आ गया एकदम से, कोई जो आर्टरीज है उसकी वो फट गई एकदम प्रेशर बहुत ज़्यादा होने से, या फिर एकदम से हार्ट अटैक आ गया, या पैरालिसिस का स्ट्रोक आ गया, ब्रेन स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, पैरालिसिस या ब्रेन स्ट्रोक, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन एक देखा जाए कारण तो वही है। कहीं कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, फिर जब वो कहीं पे जाके किसी पर्टिकुलर आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक होते ही उस जगह की जो कोशिकाएं हैं, जो वहाँ पे दूसरी चीज़ें हैं, वो मरनी शुरू हो जाती हैं। फिर हम हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, इस टाइप के जो सिम्टम है हमें वो देखने को मिलते हैं। ये बुरे कोलेस्ट्रॉल का काम है। अब बात करते हैं एचडीएल की, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, मतलब अच्छा कोलेस्ट्रॉल।
उसका काम है ये जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है इसको वापस हमारी जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, जहाँ पे हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, वहां से उसको वापस लीवर में लेके आना। और इसलिए बोलते हैं कि इसकी वैल्यू एक लिमिट है 40-42, वो सब लैब पे निर्भर करता है कि उससे उसके उतनी या उससे थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। अब किसी का अगर जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो भी बढ़ा हुआ है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल घटा हुआ है तो बहुत ज्यादा खतरा है उसको। अच्छा कोलेस्ट्रॉल हमेशा ज्यादा होना चाहिए, वो कई बार इस बुरे बड़े कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके रखता है, इसको वापस लीवर में लेके आता है। फिर वो लीवर में या तो टूट जाता है, और वो अगर नहीं टूट पाता तो लीवर अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम की हेल्प से, जो उत्सर्जन तंत्र है उसकी हेल्प से उसको मल मूत्र इन सब चीजों के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो ये था हमारा HDL। अब हम बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड की। ये भी एक टाइप का वसा ही है, एक टाइप का फैट ही है, और ये भी हमारी आर्टरीज को नुकसान पहुंचाता है। ये आर्टरीज को, जो धमनियां हैं हमारी, उनको हार्ड कर देता है, उनको जो सख्त कर देता है, और इस सख्त करने के कारण से भी फिर हमें वही सारे खतरे, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, हार्ट अटैक जैसे खतरे हमारे लिए बढ़ जाते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड, LDL ये दोनों नुकसान की चीजें हैं। HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, उसकी वैल्यू अच्छी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये बढ़ने की बात है। जैसे मोस्टली जो चीजें सोचते हैं कि भाई इस खाने से वो होगा, उस खाने से वो होगा, वो ठीक है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट करूंगा। आप ये ध्यान रखो हमेशा कभी भी के जो जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, या ऑर्गेनिक को छोड़िए, आप जितने भी चीजें मैं बताऊं आपको, जितने भी चीजें जानवरों से आपको मिलती है, वो चाहे घी है, चाहे दूध है, चाहे फिर वो मीट है, मांस है, इन सब से हमेशा आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, LDL मतलब वो बढ़ेगा। और जितनी भी चीजें हमें प्रकृति ने दी है, मतलब जो ऑर्गेनिक चीजें हैं, जो हर टाइप के तेल, ठीक है, घी की बात नहीं कर रहा हूँ, घी जानवर से मिला है, हर टाइप का तेल, हर टाइप के जो नट्स होते हैं, जिन जिन उनमें भी तेल ही होता है, उनसे हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। तो हम अक्सर देखते हैं जो ज्यादा शाकाहारी हैं, ज्यादा तेल वैसी चीज लेते हैं, उनमें ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और जो घी, दूध और मांस, मछली, अंडा ये ज्यादा लेते हैं, उनमें ज्यादा बढ़ा हुआ क्या होता है, LDL बढ़ा होता है। हालांकि दोनों ही बढ़े हुए मिलेंगे आपको, क्योंकि ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं तेल में ही बनती हैं। इनमें भी सबसे खतरनाक तेल है जो रिफाइंड तेल होते हैं, क्योंकि उनमें HDL बिल्कुल नहीं होता। और एक मैं आपको बताऊं, जैसे तिल का तेल, सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, बादाम तेल, इन सब में HDL को बढ़ाने की क्षमता होती है। मतलब ये आपको लीवर को स्टिमुलेट करते हैं कि भाई आप HDL बढ़ाओ, खुद भी उनमें वैल्यू होती है वो। तो ये तेल थोड़े अच्छे हैं, ये हमें खाने में ध्यान रखना है। इसके अलावा और अगर आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ना हो, ये तो मैंने आपको बताया खाने पीने की चीजें। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आप कम से कम 3-4 किलोमीटर डेली आपको पैदल चलने की जो प्रैक्टिस है वो होनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल नहीं हुआ है तो भी और हुआ है तो भी। इससे क्या होगा, जब आप पैदल 3-4 किलोमीटर पैदल चलेंगे, जो आपका हार्ट में टेम्परेचर बढ़ता है, उससे जो डिपॉजिट हुआ कोलेस्ट्रॉल है वो धीरे धीरे बर्न होके पिघल के वहां से हटना शुरू हो जाता है। और लीवर का जो फंक्शन है वो अच्छे हो जाते हैं पैदल चलने से। उससे फिर जो प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है कोलेस्ट्रॉल का वो कम हो जाएगा, और मेटाबॉलिक सिस्टम जो लीवर का बढ़ जाएगा। मतलब जो वापस कोलेस्ट्रॉल आ रहा है उसको ब्रेकआउट करने की या बाहर निकालने की क्षमता जो है वो लीवर की बढ़ जाती है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। थोड़ा व्यायाम, प्राणायाम, ये सब चीजें हमें करते रहना है, क्योंकि ये खतरा अब ऐसा नहीं है कि हाई एज वालों के लिए ही है। अब आप लोग भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, 20-25 साल तक के लोगों का भी आप टेस्ट कराएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, इवन छोटे बच्चों को भी दिक्कत हो रही है। अब आप देखिए कि पहले कितना काम करते थे हम लोग भी, कितना काम करते थे, गांव में रहते थे हम लोग पहले, तो अपना पढ़ने का काम था, उसके अलावा घर के काम भी थे, बाहर खेत में भी हम लोग काम करवाते थे घर वालों के साथ में। दूसरा, खेलने का हमारा सिस्टम, कितने कितने टाइप के हम ऐसे खेल खेलते थे जिनमें कितनी जो कैलोरीज और दूसरी चीजें वो बर्न होती थी। तो अगर हम उतनी चीजें खाते थे, हम वो ज्यादा घी, दूध और दूसरी चीजें खाते थे, तो उनको हम बर्न भी करते थे। और दूसरा, जो तली भुनी पूरी पराठे वाली जो चीजें हैं वो कब त्योहार को या शादी इस टाइप के फंक्शन में, कभी साल भर में 4 बार, 6 बार, 10 बार। अब आप देख रहे हैं, आप अपने बच्चों को रोज टिफिन में पराठे दे रहे हैं, आप उनको हफ्ते में 3 बार, 4 बार, 5 बार पनीर या उससे बनी चीजें दे रहे हैं। कुछ लोग तो डेली ऐसी चीजें खा रहे हैं। ऊपर से जो स्ट्रीट फूड है वो कितना खा रहे हैं हम।
साउथ इंडियन फूड में तो खैर उतना नहीं है। चाइनीज़ जो आप ले रहे हैं, जितना भी इटालियन चाइनीज जितने टाइप के भी ये फास्ट फूड आप ले रहे हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, ठीक है, मोमोज, तो खैर उबला हुआ हो गया। और दूसरी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, और वो ऐसा फैट होता है, ऊपर से मैदा भी है उनमें, बहुत रिफाइंड, बहुत फाइन जो मैदा है, जो आटा है, वो यूज़ होता है, वो भी उसको लीवर डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वो फिर हमारी आंतों को भी खराब करता है। तो ये अगर आप खाने पीने की चीज़ें वही देना चाह रहे हैं अपने बच्चों को जो आपने बचपन में खाई है, तो कृपया करके उनसे काम भी उतना ही कराइए जितना आपने किया है, और उनको खिलाइए भी, खेलने के लिए भी उतना दीजिए जितना आपने खेला है। नहीं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एकदम 70% कट डाउन कर दो जो आप उनको खाने के लिए दे रहे हैं, अगर वही चीज़ें दे रहे हैं या उससे ज़्यादा दे रहे हैं उनको। तो ये तो था उसके बारे में। अब मैं ट्रीटमेंट की बात करता हूँ। तो आज मैं दोनों इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी दोनों ट्रीटमेंट बताऊंगा एक के बाद एक, क्योंकि कई सारे लोगों के मैसेज और फ़ोन मेरे पास आए कि सर होम्योपैथी भी आप उसमें ऐड कर दो या अलग से वीडियो बना दो। तो अलग से वीडियो बना दो संभव नहीं है, एक ही टॉपिक पे 2 वीडियो, फिर यूट्यूब पे मैनेज करना भी उसे आसान नहीं होता है। तो मैं आपको दोनों ट्रीटमेंट उसमें बता दे रहा हूँ। तो इलेक्ट्रो, क्योंकि मैंने लीवर का इन्वॉल्व किया तो हमें लीवर का ट्रीटमेंट भी इसमें करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में मैं बात करूं तो आपको पहले जो ब्लड और लिम्फ और जो आर्टरी वेन सब पे काम करते हैं ताकि प्यूरिफिकेशन होता रहे, बाहर निकलता रहे, उसके लिए हमें ट्रीटमेंट देना है। और उसके लिए हम जानते हैं S1, L1, A3 मतलब L2 सबसे बेस्ट रेमेडी है। तो S1, L1, A3 और उसके साथ वर्वन हमें ऐड करना है, क्योंकि वर्वन में ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करते हैं। लहसुन होती है, लहसुन नॉर्मली भी बोला जाता है कि भाई कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होती है। तो उसको दें आप, D6 में दें उसको खाना खाने से पहले दिन में 3 बार, और 10 बूंद 15 बूंद रोगी के हिसाब से आप उसको दे सकते हैं थोड़े से गर्म पानी में। उसके बाद आपको लीवर पे वर्क करना है, लीवर को के फंक्शन को आपको बैलेंस करना है जो इधर उधर हो गए हैं। उसके लिए आपको लीवर की रेमेडी ऐड करनी होंगी। वो आपकी जैसे S5 है, C10 है, F1 और WE है, और है तो S2 भी, लेकिन क्योंकि S5 दे दी हमने तो S2 उतना काम नहीं करती। S2 को आप अलग से दे सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला आपको बनाना है। S5, C10, F1, WE, इसको आप D5 में देंगे खाना खाने के बाद दिन में 3 बार। ये आपके लीवर के फंक्शन को बैलेंस करेगी। और वॉकिंग आपको बोलनी है रोगी को, 4 से 5 किलोमीटर आप पैदल चलेंगे। थोड़ा लहसुन उसको सुबह खाली पेट खाने के लिए दे सकते हैं, हालांकि वर्वन में है, लेकिन क्योंकि हम उसको डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं होम्योपैथी की तरह, हम उसको उसका इसेंस नहीं दे रहे हैं, उसका काढ़ा नहीं दे रहे हैं, उसको मदर टिंचर नहीं दे रहे हैं। तो आप चाहें तो उसको एक आधी कली लहसुन की सुबह खाली पेट दे सकते हैं। क्योंकि केवल सिंगल ट्रीटमेंट या केवल दवाई के भरोसे आप मरीज को छोड़ देंगे तो आप कितनी भी दवाई देते रहें उसका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, फिर बढ़ जाएगा। लेकिन आपको उसकी लाइफ स्टाइल चेंज करना है। जब तक आप उसका लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करेंगे तब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे। आप उसके लक्षणों को सिर्फ सबसाइड कर दे रहे हैं कुछ दिन के लिए, वो फिर उसी सिस्टम पे आ जाएगा, तो फिर वही चीजें हो जाएंगी। फिर 6 महीने बाद आपके पास आएगा, आपके पास नहीं भी आएगा कि मैंने खाई थी मुझे फिर वैसा ही हो गया। तो आपको 6 महीने, 3 से 6 महीने उसकी दवाई चलानी है और इसमें उसको आदत डाल देनी है, उसका लाइफ स्टाइल चेंज कर देना है। क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो आपकी बात वो मानेगा, तो आप उसका लाइफ स्टाइल कंप्लीटली आपको चेंज कर देना है। उसको देखना है वो लिथार्जिक पर्सन है क्या, वो उसका वर्क कैसा है, स्टाइल कैसा है, खाता क्या है, वो सब चीजें आपको पूछनी है। केस टेकिंग 15 से 20 मिनट करनी है, फिर सब चेंज करा देना है, तब आपकी दवाइयों का फायदा है। तो ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी का बताया मैंने आपको, लाइफ स्टाइल चेंज करना है। अब होम्योपैथी का बताता हूँ, लाइफ स्टाइल वहाँ भी चेंज करना है और वहाँ की मेडिसिन जो है वो दूसरी है। वहाँ आपको 3 मदर टिंचर लेने हैं, 3 क्या 4 मदर टिंचर लेने हैं आपको। एलियम सेटाइवम मतलब लहसुन का मदर टिंचर होता है। क्रेटेगस ये हार्ट पे बहुत अच्छा काम करता है, हार्ट के फंक्शन को ठीक करता है, आर्टरीज और वेन्स पे दोनों पे बहुत अच्छा काम करता है। क्रेटेगस का मदर टिंचर लेना है आपको, एलियम सेटाइवम का मदर टिंचर लेना है आपको, प्लस अर्जुना जो अर्जुन का पेड़ होता है उसकी छाल से मदर टिंचर बनता है, और ये भी कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है और ब्लड प्रेशर पे भी ये थोड़ा कम करने का काम करता है। ये आपको देना है। और इसके अलावा चेलिडोनियम एक मदर टिंचर होता है, वो आपको इसमें मिक्स करना है। ये 4 मदर टिंचर आपको मिक्स करने हैं। आप किसी भी शॉप से जाके इसको 100 ml में मिक्स करा लीजिए।
चैलिडोनियम लीवर की रेमेडी है, इसलिए मैंने आपको इसमें ऐड करा है। और इन 4 मदर टिंचर को आपको 20-20 बूंद दिन में 3 बार उसको देना है। इसके अलावा एक ट्राइचुरेशन टैबलेट आती है कोलेस्ट्रिनम 3x की टैबलेट आपको देनी है, 2, 3 या 4 टैबलेट जैसे आपको रोगी मिले, दिन में 3 बार ही आपको देनी है। इसके अलावा एक मदर टिंचर आता है गुटेरिया गुमेरी का मदर टिंचर आता है, वो बहुत साउथ अफ्रीका की मेडिसिन है हालांकि, लेकिन कोलेस्ट्रॉल पे देखा जा रहा है कि ये बहुत अच्छे तरीके से 2 महीने में कोलेस्ट्रॉल 300 350 हो रहा है, उसको नॉर्मल ले आती है। गुटेरिया गुमेरी थोड़ी महंगी मेडिसिन है, 300 रुपये के आसपास आएगी 30 ml की उसकी, लेकिन आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं आपका रोगी तो आप उसको दें, नहीं कर सकता है तो इनसे भी हो जाएगा, 3 महीने में इनसे भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो आप गुटेरिया गुमेरी दें। और गुटेरिया गुमेरी आपको स्टार्टिंग में 2 महीने देनी है, 2 महीने के बाद आप उसको रोक सकते हैं, लेकिन आपको मेडिसिन उसकी 3 महीने ही कम से कम चलानी है। 3 महीने बाद आप उसका टेस्ट कराएं। इस बीच में आप उसका बीपी जरूर मेजर करते रहें। इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी दोनों मेडिसिन देते हुए आपको बीपी पे कंटिन्यूस नजर रखनी है, क्योंकि ये मैंने अक्सर देखा है कि जो हमारे प्रैक्टिशनर होते हैं वो अपनी मेडिसिन और उसके प्रभाव में ऐसे मंत्रमुग्धिया हो जाते हैं कि वो देखते नहीं। कई बार मैंने केस बिगड़ते हुए देखा है, और फिर लोग बोलते हैं कि भाई होम्योपैथी या इलेक्ट्रो होम्योपैथी इसमें ये गड़बड़ है। तो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स तो आपको देखने ही देखने हैं। अगर कंटिन्यूस आप उसका बीपी बढ़ा हुआ है तो वो भी तो डाउन करना है ना आपको, नहीं तो आप मेडिसिन दे रहे हैं, किस दिन गड़बड़ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बीपी किस दिन बढ़ जाएगा, उसके स्ट्रेस को मैनेज करना है आपको। तो बीपी की दवाई मैंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बता दी है वीडियो में, आप देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके। होम्योपैथी में भी है वैसे तो, इनसे बीपी मैनेज रहेगा। इसके अलावा अगर नहीं हो रहा है तो दूसरी मेडिसिन है वो आप उसको दे सकते हैं, लेकिन बीपी पे बहुत अच्छा नज़र आपको रखना है, दूसरे सिम्टम्स पे नज़र रखना है आपको। ऐसा नहीं है कि आया और आपने 3 महीने की दवाई बांध के दे दी, 1000 रुपये उससे ले लिए, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपको दवाई 15 दिन की ही देनी है, हर 15 डेज पे उसको बुलाना है और उसको बोलना है कि आपको अपना बीपी मेजर कराना है हर तीसरे चौथे दिन। अगर आपके पास वो आया उसका बीपी बढ़ा हुआ है 180 कुछ है और आपने कंट्रोल कर दिया, आपने मेडिसिन दे दी, तो भी उसको बोलना है कि आपको अपने बीपी पे नजर रखनी है कंटिन्यूस, क्योंकि आप उसको बीपी की गोली तो दे नहीं रही कि आप इतने श्योर हैं कि वो गोली लेते ही उसका बीपी बहुत डाउन रहेगा या ऊपर जाएगा ही नहीं। तो आपको अपना बीपी का प्रोटोकॉल उसको दे के रखना है, उसको बोलना है कि कंटिन्यूस अपने बीपी पे नजर रखे, और आप भी उसका बीपी चेक करें। आप चाहे तो बीच में भी उसे बुला सकते हैं, वो तो आपकी इंटरपर्सनल स्किल है, आप रिलेशन कैसे बना रहे हैं रोगी के साथ में वो आपको ध्यान रखना है। बीपी नापने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप उसको बुला सकते हैं कि भाई आप बीपी नपा लेना बीच में कभी भी। तो ये आज का वीडियो था कोलेस्ट्रॉल पे, और मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो कमेंट में कुछ ज़रूर लिखिएगा, उसके बारे में आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि एक मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर करके दूसरों को भी मोटिवेट कीजिएगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।